सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की अनुभूति की, उनकी कृपा की एक सत्य लीला कथा, जिस कथा के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखेंगे। हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, उनके साथ कैसे लाड़ लड़ाएं, उनके साथ कैसे प्रीति करें, और कैसे हमारे कन्हैया जो है हमें अनुभूति कराते हैं, कैसे मतलब उनकी ना हर पल अगर आप महसूस करना चाहें तो महसूस कर सकते हैं। उनकी त्रुटियां जो हम त्रुटि करते हैं उनकी सेवा में, उस बात की भी हमें अनुभूति कराते हैं। और जब हम कुछ अच्छा करते हैं ना, तब भी हमारे कन्हैया हमें अनुभूति कराते हैं। अगर उनकी उनकी प्रसन्नता भी हमें झलकती है। तो ये कब भाव महसूस होते हैं, जब आप उनसे कोई रिश्ता बनाते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये रीना जी ने शेयर की है। रीना जी के जीवन में ऐसे लड्डू गोपाल ने चमत्कार किया, ऐसी कृपा की, ऐसी अनुभूति कराई, जो कि आप सबको भी सुनना चाहिए। हो सकता है आपके भी कन्हैया कुछ अनुभूति कराते हो, और अगर आपके भी कन्हैया कुछ अनुभूति, कोई लीला ऐसी की है, तो प्लीज कमेंट में जरूर अपनी जो लीला है वो शेयर करिएगा, जिससे मैं आगे आपकी लीला भी शेयर कर सकूं, आपकी भी कथा सुना सकूं और भक्तों तक। तो अगर कहानी अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दिया करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लिया करिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये रीना जी ने शेयर की है। रीना जी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, बहुत भाव के साथ उनकी उनकी सेवा करती है। मतलब उनको एक बच्चे के रूप में वो सेवा करती हैं, बच्चे के भाव से, छोटे लाल के उससे वो उनकी सेवा करती है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उस भाव से उनकी वो सेवा करती हैं। और उनमें इतनी प्रीति है उनको कि कहीं भी जाती, मतलब अगर कहीं ऐसे घूमने जा रही हैं, जैसे हम 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए, ऐसे अगर हम उसी शहर में अगर हम जा रहे हैं, तो हमें लगता है ना अपने बच्चों को भी लेके जाएं, तो वो देखो कह देना और मानने में बहुत अंतर होता है। कहते तो सब हैं कि हम कन्हैया को अपने बेटे जैसे मानते हैं, लेकिन बेटे जैसे आप रखते हो वो बात मायने रखती है। क्योंकि भगवान जो है ना, हमारे भाव के भूखे हैं। उनको आडंबर से, उनको किसी चीज से कुछ भी, उन्होंने तो दुनिया बनाई है, हमें भी बनाया है, उनको किस चीज की जरूरत। तो भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए, आपकी भाव चाहिए। आप अगर भाव से अगर आप कुछ भी उनके लिए करते हैं ना, बिना पैसा खर्च किए भी, अगर आप मन में भी सोच लेते हैं उनके लिए 2 आंसू भी अगर आपके बह गए ना, उसमें भी वो इतनी कृपा बरसाते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं हमारे कन्हैया, इतने दयालु हैं। तो ये थी रीना जी जो थी, वो अपने कन्हैया को कहीं भी जाती थी, अपने कन्हैया को लेके जाया करती थी। हमेशा का उनका वो था, जब से ये लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की थी। और रीना जी कहती हैं कि स्टार्टिंग में मेरे कुछ ऐसे भाव नहीं थे, और सेवा करते करते, और ये हकीकत बात होती है, जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, तो हम कह कुछ भी ले कि हम ये मानते हैं, वो मानते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये जो भाव है, ये धीरे धीरे आते हैं। उनकी जितनी ज्यादा हम सेवा करने लगते हैं, उनसे जुड़ने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे भाव भी बढ़ने लगते हैं। और ये भाव खुद से, किसी के कहने से नहीं आते, ये खुद से आते हैं, आपके अंदर से ही आते हैं ये भाव। ऐसे ही था रीना जी के साथ में। वो कभी भी अपने लिए कुछ लेने जाती, कुछ भी करने जाती, उनको ख्याल अपने कन्हैया का जरूर आता था। और यही भक्त की पहचान होती है। आप ना कभी भी कुछ भी ऐसे कहीं भी जाइए, कुछ भी खरीदिए, लेकिन अपने कन्हैया को जरूर याद कर लिया करिए। क्योंकि भगवान, जैसे मैंने कहा ना, भाव के भूखे हैं। अगर आप उनका चिंतन भी कर लिए ना, भले आपको वो सामान ना मिल पाए, लेकिन अगर आपने चाह भी लिया कि अगर मिल जाता तो मैं ले लेती, मैं कन्हैया इस ड्रेस में बहुत सुंदर लगेंगे, ऐसे मैं उनके लिए लेके जाऊंगी, कन्हैया उतने में ही खुश हो जाते हैं। अगर नहीं भी ला पाते ना, उससे भी कोई वो नहीं, भाव आना चाहिए अंदर से, प्रेम उमड़ना चाहिए। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, जब तक उनके प्रति भाव नहीं होंगे, तब तक कृपा भी नहीं बरसती है। और अगर ऐसे भाव आने लगे, फिर तो आप निहाल हो जाएंगे। इतनी कृपा बरसाते हैं, इतनी कृपा बरसाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक बार आप उनके सहारे होके देखो, फिर देखो, ये नहीं कि हर चीज में अपना मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रही हूँ, ऐसे नहीं। जो हो रहा है हमारे कन्हैया की कृपा से, जब हम उनको हर एक चीज में आगे करते हैं ना, तब हमारे ऊपर सच में कृपा बरसती है। तो एक बार क्या हुआ था, हम वैसे तो इन्होंने कई ऐसी छोटी छोटी सी इनकी लीला सुनाई, ऐसी कहानी सुनाई, लेकिन एक जो लीला हुई वो आपको सुनना चाहिए। और हो सकता है आपके भी किसी कन्हैया, मतलब आपके साथ भी कभी कन्हैया ने ऐसी कुछ लीला की हो, तो अगर की है तो जरूर शेयर करिएगा। तो रीना जी कहती हैं कि क्या हुआ कि हम लोग ना, जैसे अभी बच्चों की छुट्टियां होती हैं, और माघ का महीना जो होता है, तो माघ के महीने में अधिकतर लोग जो धार्मिक होते हैं, या कि जिनके आसपास गंगा नदी है, या कि जिनके हर शहर में माघ महीने में मेला जरूर लगता है। हो सकता है आपके यहाँ भी लगता हो, या कि दूर भी लगता हो, आपने सुना जरूर होगा, मेला जरूर लगता है ये संक्रांति के टाइम पे ना। और वो कहीं कहीं 1 महीने का लगता है, कहीं 15 दिन का, कहीं हफ्ते भर का, जहाँ जैसा माहौल है उस हिसाब से लगता है। तो इनके यहाँ भी ये जो थी ना, प्रयागराज के पास की ही थी। तो इनके यहाँ प्रयागराज का मेला, तो कुंभ कितना मतलब विश्व प्रसिद्ध है ना, हमारे प्रयागराज का कुंभ। तो ये जो थी, ये प्रयागराज के पास में ही थी। तो ये जो थी ना, हर साल इनकी फैमिली जाया करती थी प्रयागराज स्नान के लिए। चाहे वो मेला, जैसे कुंभ हो या ना हो, ऐसा नहीं कि जैसे कुंभ का बहुत महत्व होता है, जैसे अर्ध कुंभ, महाकुंभ, कुंभ ये होते हैं, तो इनका बहुत अधिक महत्व है। इनमें स्नान करने का बहुत भारी महत्व होता है। लेकिन उनके यहाँ क्या था, क्योंकि पास में भी था प्रयागराज, और है तो माघ महीने में गंगा नदी स्नान करने का महत्व था। तो जो ये जो थी रीना जी जो थी, इनकी सास जो है, वो प्रयागराज कल्पवास करती थी। कल्पवास का मतलब होता है कि पूरे महीने भर वहीं पर रुक के, उनकी जो बालू होती है, वहीं पर जो टेंट लगे होते हैं, उनमें वो लोग रुकती हैं। पूरी व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ के जो साधु संत पंडित लोग होते हैं, उनकी तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। तो वहाँ पे वो लोग टेंट लेते हैं, मतलब हर साल।
कल्पवास करते हैं गंगा नदी के किनारे, सुबह सुबह स्नान करना, पूजा पाठ, आराधना, सब कुछ। तो ये जो रीना जी थी ये कल्पवास, क्योंकि इनका बच्चा तो छोटा है और घर गृहस्थी इतना मुश्किल भी होता है, और कल्पवास वही करते हैं जो अपने घर गृहस्थी से पूरी तरीके से मतलब फ्री हो गए हो, मतलब लड़के बच्चों की शादी हो गई हो और कोई टेंशन ना हो, कोई किसी तरीके का कि नहीं अगर वो चले जाएंगे तो घर मतलब कुछ परेशानी हो जाए, कुछ बिगड़ जाए, कोई करने वाला ना हो, तो वही लोग करते हैं। जैसे सासू माँ हो गई या मम्मी लोग हो गई या कुछ ऐसे लोग वही करते हैं। तो इनकी सासू माँ और ससुर जी 1 महीने के लिए जाते थे, तो ये लोग भी स्नान करने, जैसे चाहे संक्रांति हो या कोई कुछ वैसा बीच में एकादशी हो, पूर्णिमा हो, कुछ ऐसा हो, तो माघी पूर्णिमा जो होती है उसमें हो, तो स्नान करने ये लोग जरूर जाते। पूरी फैमिली, मतलब फैमिली का मतलब कि कभी कोई चला गया, कभी कोई चला गया, दूर दूर से भी लोग आते थे, क्योंकि रुकने की व्यवस्था भी थी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो इस बार क्या हुआ कि ये भी, अब सासू माँ तो इधर आ गई, अब कन्हैया जी घर में अकेले छोड़ के, और रीना जी तो हमेशा अपने कन्हैया को लेके जाती थी, तो एक दिन रुकने की उससे कि वहीं मम्मी के पास रुकेंगे और है तो बढ़िया अच्छे से स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे, मेला घूमेंगे, ये सब ये सोच के वो गई रीना जी के हस्बैंड, उनका बच्चा कन्हैया जी को भी लेके गई। तो वहां पे गई, स्नान की, घर वहां पे रुकी हुई सब कुछ अच्छे से। अब ये दूसरे दिन, जैसे एक दिन पहुंची उस दिन ये सब हुआ, अब दूसरे दिन ये था कि मेला वेला घूमेंगे और फिर घर चलेंगे। तो इनकी जो मम्मी थी, सास थी, उन्होंने कहा कि कन्हैया जी को मत ले जाओ, भीड़ भाड़ बहुत है, और कहीं मतलब भीड़ भाड़ में थोड़ी सा वो लगता है ना कि भाई कहीं इनको दिक्कत ना हो, कहीं गिर विर ना जाए, कुछ वो ना हो। तो वो कहती है कि नहीं मम्मी आप परेशान मत हो, और है तो ये भी घूम आएंगे, और यहाँ पे अकेले बैठे बैठे अपन सब भी तो चल रहे हैं, और वहाँ अकेले कहाँ रहेंगे। तो ऐसे करके वो जाती है। जब वो मेला में जाती है तो उनका जो बच्चा था वो जिद करने लगता है कि नहीं झूला झूला है, झूला झूलने, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, और रीना भी बहुत झूला झूलती थी, तो हर साल झूलती थी। तो इनका भी मन कर रहा था, तो इनके हस्बैंड बोले कि चल ठीक है झूल लो तुम लोग। और रीना जी के हस्बैंड और रीना जी और बच्चा, सास ससुर ने मना कर दिया भैया हम नहीं झूलेंगे, ऐसे करके। तो जब झूला में जाने लगी तो इनकी सास जो थी वो कहती है कि अच्छा कन्हैया जी को मुझे पकड़ा दो, तुम लोग चले जाओ। तो वो कहती है रीना जी अरे मम्मी इस बार वो भी झूल लेंगे, वो भी झूला का मजा ले ले, ऐसे करके वो कहती हैं। तो वो भी कह देती है कि चलो ठीक है भाई तेरी जैसी मर्जी। अब वो कन्हैया जी को लेके गोदी में बैठती हैं, बच्चा उनकी गोदी में, उनके हस्बैंड की गोदी में बैठ जाते हैं, और वो कन्हैया जी की जो छोटी सी डलिया टाइप की आती है ना कन्हैया जी को जिसमें रखते हैं, उसमें रख के ये और अच्छे से उनको ढक ली थी कि वो ना हो, कोई दिक्कत ना हो, और अच्छे से अंदर करके उन्होंने रख लिया था। अब झूला चलता है, झूला जब जैसा ही बड़ा वाला झूला झूलती हैं, अब ऊपर से वही जो वैसे जो झूलते रहते हैं उनके लिए ये कुछ नहीं है, लेकिन जो बड़ा वाला झूला होता है ना, अच्छे अच्छे झूलने वालों को भी हालत खराब हो जाती है, इतना डर लगता है। अब जब झूला झूलने लगी डर भी रही थी, अब एक हाथ से उसको पकड़े, एक हाथ से लड्डू को पकड़े, ऐसे करके, और वो भी डर भी लग रहा था, और कैसे भी करके मजा भी आया, डर भी लगा, सब कुछ हुआ, खूब बच्चे से इन्होंने एंजॉय किया झूला झूला। झूले में बहुत आनंद आया, बच्चा भी बहुत खुश हो गया, सब लोग ऐसे हंसते खिलखिलाते हुए सब लोग उतरे। फिर वो झूला का टाइम हुआ, नीचे उतर आए। अब ये लोग फिर से एक बार घूमने के लिए चले जाते हैं मेला में, और भी सामान चीज जो भी जिसको लेना था सब लेने के लिए। जैसे मेला में बहुत सारी चीजें होती हैं, जब मेला जाओ तो लगता है कि 1 घंटे के लिए जाएंगे, लेकिन 4 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता। अब ये लोग घर आते हैं, और है तो घर आते हैं मतलब जहाँ इनका टेंट था वहाँ पे आते हैं, और जैसे ही घर के लिए अंदर के लिए जाने के लिए करते हैं टेंट में, वैसे ही इनको ध्यान आता है कि अरे ये हल्की क्यों लग रही है। जब ये देखती हैं तो उसमें कन्हैया जी ही नहीं, कन्हैया जी ही गाया। अब इनके तो होश उड़ गए, अब सबसे कहती है कन्हैया जी कहाँ गए कन्हैया, और पूरे टाइम इन्होंने ही लिया था कन्हैया जी, ऐसा भी नहीं कि कोई और किसी और के हाथ में रहे हो, इन्हीं के हाथ में ही कन्हैया जी थे। अब भैया मेला जैसी जगह पे इतने हजारों लोग होते हैं, वो भी प्रयागराज जैसी जगह पे, आपको कहाँ कन्हैया जी मिलेंगे। और ये भी ध्यान नहीं है कि हमने कहाँ पे रखी थी डलिया, और कहाँ पे वो होंगे, कहाँ पे छूटे होंगे, कहाँ पे क्या हुआ होगा। लेकिन फिर भी ये रोते इतना, मतलब इतनी दुखी हो गई, इतना रोने लगी, और फिर वापस अपने हस्बैंड को से जिद करके, उसमें हस्बैंड कह भी रहे थे कि अब कैसे मिलेंगे, मिलना भी मुश्किल है क्योंकि इतनी भीड़ है, और तुमको बिल्कुल भी याद नहीं है कि कहाँ तक थे और कहाँ पे तुमने। बोले कि मैं तो झूला में जब बैठी थी तब मुझे ध्यान था कि हाँ, जब मम्मी ने बोला कि मुझे दे दो, मैं बोली नहीं, और जब मैं बैठ रही थी तो मैंने उनको अच्छे से दबा के रख लिया था, और नीचे उतरी भी हूँ, और ऐसा तो है नहीं कि कहीं और रखे होंगे, और सब जगह गए ही है, और ध्यान भी नहीं है मुझे कि कहाँ पे रखे, कहाँ पे गिरे, कुछ भी नहीं। तो चलो एक बार देख के आते हैं, कन्हैया जरूर मिल जाएंगे मेरे, और अगर वो ना मिले मैं कैसे रहूंगी उनके, मतलब खूब वैसे वो करने लगती है कि कैसे रह पाऊंगी कन्हैया मैं तुम्हारे बिना, अब क्या करूँ मैं, मुझे मिल जाओ। बहुत ज्यादा दुखी होके वो अपने हस्बैंड को लेके जाती है मेला में। हस्बैंड वो कहते हैं कि चिंता मत कर, नहीं मिलेंगे तो मैं तेरे को दूसरे ले दूंगा, और रो मत, अब जो हो गया सो हो गया, मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो उसके लिए परेशान मत हो। तो वो कहती है नहीं मुझे दूसरे नहीं चाहिए, मुझे अपने लाला ही चाहिए, मुझे वही चाहिए और वही आएंगे मेरे पास। ऐसे करके पूरे में जहाँ जहाँ जिस शॉप में गई थी, जहाँ जहाँ गई थी, सब जगह उन्होंने देखा, लेकिन कहीं कन्हैया जी नहीं। अब इनका तो रो रो के बुरा हाल, आंखें ऐसी सूज गई कि पूछो मत। बिल्कुल वैसे ही भाव इनका उमड़ रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा उसके अपनी माँ से हाथ छोड़ दे या माँ से दूर चला जाए, बिल्कुल वही भाव से ये दुखी हो रही थी कि कन्हैया तुम कहाँ चले गए, मेरी सेवा में कोई गलती हो गई क्या, मैं मेरी सेवा में कोई त्रुटि रह गई क्या, क्यों तुम मेरे से दूर हो गए, कहाँ चले गए, मुझे मार्गदर्शन दो, मुझे कुछ तो बताओ, कहाँ हो तुम। ऐसे कन्हैया 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 ऐसे करते हुए सब जगह देख रही थी, लेकिन कन्हैया आखिरी में कहीं भी नहीं मिले, और इनको वापस आना पड़ा। अब रात में दूसरे दिन की इनकी ट्रेन थी, उस दिन की नहीं थी।
अब रात में उनकी मम्मी ने खाना बनाया, सब कुछ, सबने बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, हम दूसरे ले देंगे। और यहाँ पे प्रयागराज में ना लड्डू गोपाल की भी शॉप लगती है, हर उसकी शॉप लगती है, जैसे मेला होता है वैसे ही वहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मिले ना, हर चीज़ मिलती है। तो बोले यहीं से मैं तुमको वैसे ही लड्डू गोपाल, बल्कि कहेगी तो और बड़े लड्डू गोपाल मैं तेरे को दिला दूंगी, रो मत, परेशान मत हो, अब जो होना था सो हो गया। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी, बोले नहीं, जब तक मेरे लड्डू गोपाल नहीं मिलेंगे मैं जा ही नहीं सकती यहाँ से, मैं अपने कन्हैया को लेके जाऊंगी, चाहे मैं 1 महीने मुझे ढूंढना पड़ जाए, चाहे मेला चला जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद मैं ढूंढूं, लेकिन मैं बिना कन्हैया के जा नहीं सकती, और मेरा कन्हैया जरूर यहीं कहीं होगा। अब वो ऐसे रो रो के फिर बुरा हाल कन्हैया से प्रार्थना कर रही है, हे कन्हैया मुझे एक बार मिल जाओ, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, मैं ऐसी त्रुटि कभी नहीं करूंगी, क्या गलती होगी को वो करके उनसे पछतावा कर रही है कि कन्हैया मुझे मिल जाओ, मुझे कुछ ऐसी अनुभूति कराओ जिससे मैं समझ सकूं कि आप कहाँ हो। और ना रात में खाना खाई ना कुछ, बस उनकी याद में हे कन्हैया कहाँ हो तुम, ऐसे करते करते और सब खाना खा लिए, सब बहुत समझाए, सब कुछ हो गया, लेकिन वो नहीं मानी। और जब हम अपने कन्हैया को कभी भी कोई भी संकट है, परेशानी है, जब हम इतने भाव से उनको पुकारते हैं ना, तो हमारे लाला, हमारे कन्हैया हमारी प्रार्थना जरूर सुनते हैं और हमें उस चीज़ के लिए अनुभूति कराते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें वो राह बताते हैं। तो ऐसे ही हुआ इनके साथ में, रीना जी के साथ में। जब ये सोती हैं, जब रात हो गई, सब सो गए, इनको कहाँ नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी एक झपकी सी इनकी लगी, रोते रोते ही ये सो गई। कब नींद लग गई इनको पता भी नहीं चला। और उसी रात ऐसे स्वप्न में उन्हें ऐसी अनुभूति होती है कि जहाँ पे इन्होंने झूला झूला था, वही उनको स्वप्न में वही झूला झूलते हुए दिखता है, और गोदी में कन्हैया जी, और कन्हैया जी बड़े खिलखिलाते हुए ऐसे गोदी में दिख रहे हैं। और फिर बाद में ऐसे खिलखिलाते हुए देखते देखते एकदम से जो उनकी जिसमें वो डलिया थी, और वो गिरते हुए उनको दिख रही है डलिया की, झूले से, मेरे झूले से हाथ से वो छूट गई है और नीचे गिर गई है। और जब ऐसे वो नीचे गिरती है तो एकदम से सपने में ही वो चिल्ला उठती है, कन्हैया कन्हैया ऐसे करने लगती है। सब एकदम से उठ जाती हैं, क्या हुआ, मिल गई क्या, कहाँ है, ऐसे करके सब पूछने लगती हैं। बोली कि मिली नहीं है, मुझे स्वप्न ऐसे आया, बता दी है। तो वो उनकी जो सास थी वो कहती हैं कि हो सकता है कि जो कन्हैया है वो उसी झूले के पास जहाँ तुम लोग झूले थे, और हो सकता है वो उसी टाइम पे गिर गए हों, तुम लोग झूले में थे तो ध्यान नहीं दिए होगे, इतना बड़ा झूला था, डर की वजह से जो भी वो हुआ हो, तो हो सकता है वो मार्गदर्शन दे रहे हो कि वहां पे जाके देखो। अब सुबह सुबह इतनी भीड़ तो रहती नहीं है, वो सुबह सुबह भागी बिना नहाए धोए और उसी जगह पे अपने हस्बैंड के साथ जाती है। और क्योंकि भीड़ भाड़ भी नहीं थी, और पूरे झूले के जहाँ जहाँ, मतलब इतना बड़ा झूला था, राउंड जितना भी राउंड होता है उस झूले का, पूरे में वो खोजती है कि अगर ऊपर से गिरे भी होंगे तो कहाँ तक गए होंगे, कहाँ गिरे होंगे उस झूले के नीचे। पूरे में ढूंढती है, ऐसे ढूंढती है जैसे आदमी सुई की नोक सुई को ढूंढता हो। तो ऐसे ढूंढते 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 हो कन्हैया की ऐसी कृपा कि सच में उसी झूले के नीचे वो कन्हैया एक कोने में, एक जो बाउंड्री उसकी बनी रहती है ना झूले की, उस बाउंड्री के बिल्कुल किनारे ऐसा लग रहा था कि जैसे रीना का इंतजार कर रहे हो, और वहीं पे मिल जाते, उसको दूर से ऐसे चमकते हुए दिख जाते हैं दूसरे कोने से ही। और वो भागती हुई जाती है और अपने कन्हैया को गले से लगा लेती है और कहती है कि हे कन्हैया, अब मेरे से ये त्रुटि नहीं होगी, अब मैं तुमको कभी इतने बड़े ऐसे झूले में नहीं बिठा लूंगी। और है तो, और उस भाव से कि जैसे एक छोटा बच्चा झूले में बैठने से डरता है ना, उनके अंदर भी वही भाव आया कि मेरा कन्हैया भी डर गया था झूले से, इसलिए वो नीचे आके ऐसे बैठ के, कन्हैया मैं आज के बाद में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं अपने लाल को, अपने कन्हैया को सीने से लगा लेती हैं और कहती हैं अब मेरे से कभी दूर मत होना। तो सच में जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, वो इस भाव को समझ सकते हैं कि हमारे कन्हैया कितने प्यारे, कितने दयालु और कितने करुणामयी है, अपने भक्तों से दूर कभी नहीं हो सकते, उनकी हर गलती, हर त्रुटियों को माफ करते हैं। क्योंकि हम इंसान हैं, हम कलयुगी इंसान हैं, हम इतनी पूजा पाठ भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो प्रभु हैं, हमारे कन्हैया हैं, हमारे अपराधों को भी माफ करके हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। तो हे कन्हैया, ऐसी कृपा सबके ऊपर बनाए रखना और सबके ऊपर बहुत कृपा बरसे, उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल में अगर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनों तक जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच करने के लिए। राधे राधे।